देखो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स में एप्लीकेशंस है उन एप्लीकेशंस को उस क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स का फिजिक्स में उपयोग को हम लोग उस प्रश्नों के रूप में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। यहां देखो ए में y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x, b में y इज इक्वल टू sin x बाई x एंड c में है y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। अब ये कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब है कि y, देखिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x है, ठीक है। तो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। यहां भी y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां भी y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। इसका मतलब हिंदी में समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ कि अवकल गुणांक y का x के सापेक्ष, ठीक है, अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू a का y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x है, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इसका जो डेरिवेटिव है तो क्या कहलाएगा dy बाई dx। पहले भी हम बतलाए हुए हैं, फॉर्मूला को डिस्कस कर चुके हैं। देखो तो इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर, यहां देखो टू वेरिएबल्स, x स्क्वायर हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, सेकंड sin x हो गया। तो x स्क्वायर को करेंगे हम कांस्टेंट, क्योंकि 2 है तो x स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां हो गया d बाई dx हो गया, sin x हो गया, प्लस फिर इसको हम कर देंगे कांस्टेंट, तो फिर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा d बाई dx, क्या हो गया x स्क्वायर। अब देखो यहां पर x स्क्वायर है, sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है cos x प्लस sin x कांस्टेंट, इसका हो गया पावर को मल्टीप्लाई कर दिए और पावर जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब देखो यहां x कॉमन ले लिए, दोनों में से x को कॉमन लिए तो इसको हम इस साइड ले गए, इसको यहां पर प्लेस कर दिए, इसको यहां पर प्लेस कर दिए, तब x कॉमन लिए तो 2 sin x हो गया, अब प्लस इसमें हो जाएगा x cos x हो गया। तो ये हो गया डेरिवेटिव कहिए, और क्या कर सकते हैं कि y का जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक जो है यहां पर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। देखो इसका फार्मूला हम पहले बतला चुके हैं। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू sin x बाई x है, तो फिर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक y का x के सापेक्ष तो d बाई dx लगा देंगे, तो dy बाई dx हो गया। फिर देखो यहाँ फ्रैक्शन है, तो अब इसको u सपोज करो और इसको v सपोज करो, तो यहाँ हो गया देखो इसको कांस्टेंट कर देंगे, x इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, इसमें माइनस लिखना पड़ता है, फार्मूला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर sin x हो गया, फिर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया इसका v का, तो dx बाई dx हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यह x हो गया, sin x का हो गया cos x हो गया, माइनस यहाँ sin x हो गया, ठीक है, और y जो है यहाँ x स्क्वायर है, दैट इज v स्क्वायर होता है, x स्क्वायर हो गया, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो ये हो गया dy बाई dx, इसका y इज इक्वल टू sin x बाई x रहेगा, तो उसका dy बाई जो dx होगा उसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट c में देखो, यहाँ पर c में देखो dy बाई dx है, x स्क्वायर, तो dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू जो है sin x स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, देखो यहाँ अब यहाँ x स्क्वायर है, x नहीं है x स्क्वायर है, तो हम क्या किए हैं d बाई dx स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया sin x स्क्वायर इनटू क्या कर दिए, यहाँ dx स्क्वायर है तो यहाँ dx स्क्वायर बाई कर दिए dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, फिर d बाई dx हो जाएगा कि नहीं, जैसे d बाई dx है तो d बाई dx बोथ साइड्स हो गया।
अब देखो इसका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर है तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू हो गया पावर को गुना कर दिए, ठीक है 2 हो गया। अब फिर 2 पावर है तो इसमें से 1 हम सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो गया x टू द पावर 1 होगा, दैट इज x हुआ, तो 2x हो गया। अब यहाँ पर इसको सिस्टमैटिकली लिखे हैं 2x into cos x स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है यहाँ पर y is equal to x plus 1 by x for x is greater than 0, x is greater than 0। देखो तो फंक्शन से यानी इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ये जो फंक्शन है फलन, आप देख रहे हो फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, तो ये जो फलन है इसका महत्तम या न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है। कंडीशन है x is greater than 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए तब निकालना है। तो देखो y is equal to क्या हो गया x plus 1 by x है, ठीक है। y is equal to हो गया x plus 1 by x है, therefore dy by dx, ठीक है, dy by dx is equal to हो जाएगा यहाँ देखो dy by dx यहाँ भी पुट किए प्लस होगा तो dy by dx यहाँ भी पुट कर दिए। अब यहाँ जो 1 by x है तो उसके लिए मैंने पुट किया x to the power -1, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर डी सिंपलाइज देखो dy by dx is equal to यहाँ देखो dx by dx है, यहाँ 1 हो गया, माइनस जो होगा यहाँ -1 पावर है, ठीक है। देखो -1 क्या है पावर है, तो -1 जब यहाँ पावर है तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या करना होगा, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो प्लस माइनस प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। फिर जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 है फिर -1 होगा तो यहाँ हो जाएगा -2, तो x टू दी पावर हो जाएगा -2, यहाँ तो इसके प्लेस पर 1 हो गया तो 1 माइनस x टू दी पावर -2 हो गया। फिर dy by dx इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया, -2 पावर है तो 1 अपॉन होगा तो x टू दी पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, अब y का जो वैल्यू है हमको मैक्सिमम महत्तम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम प्राप्त करना है। इसके लिए dy by dx इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा y का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है और कहता है कि y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उस केस में dy by dx जो होगा x के सापेक्ष y का जो अवकल गुणांक होगा दैट इज जो डेरिवेटिव होगा उसका वैल्यू होना चाहिए 0। फर्स्ट जो डेरिवेटिव होगा उसका वैल्यू होना चाहिए 0। तो देखो 0 मैंने किया, जब 0 किया तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देख रहे हैं इसको 0 कर दिए, दिस इंप्लाइज हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब x का जो वैल्यूज आया प्लस माइनस 1 मतलब x के 2 वैल्यूज होंगे +1 एंड -1। देखो क्वेश्चन कहता है कि x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा, उस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हमने x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन को फॉलो किया, यहाँ पर उसका अनुसरण किया। देखो तो वी पुट x इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब x का वैल्यू +1 लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे +1, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। -1 लेंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, वो कह रहा है +1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो +1 लेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ y इज इक्वल टू यहाँ 1 रख देंगे +1/1, तो 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो अगर हम -1 लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर हम -1 लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो अब यहाँ देखो ये -1 हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ -1 हो जाएगा। लेकिन -1 लेने के लिए क्वेश्चन अलाउ नहीं करता है क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से है ना बड़ा है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम x का वैल्यू +1 लिए हैं। क्लियर हो गया। अब देखो सो x इज इक्वल टू 1 मस्ट करस्पॉन्ड टू ए मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू होगा, ये क्या होगा बोलो मिनिमम वैल्यू होगा। तो x इज इक्वल टू 1 मस्ट करस्पॉन्ड टू ए मिनिमम, इसका मतलब है
कि y का वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ, 2 फाइंड आउट हुआ। कितना फाइंड आउट हुआ, 2 फाइंड आउट हुआ। कब, जब हम x का वैल्यू +1 लिए तो y का जो वैल्यू है वह 2 फाइंड आउट हुआ। आप समझ गए कि नहीं? तो ये जो हो गया मिनिमम वैल्यू हुआ। क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू हुआ। ठीक है, मैक्सिमम नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू होगा। बात समझ गए? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखो। इवैल्यूएट, यहां पर है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ a sin ओमेगा t। यहां लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट स्मॉल t है। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको निश्चित समाकलन कहते हैं। उसमें लोअर लिमिट, निम्न सीमा, अपर लिमिट, उच्च सीमा दोनों दिए हुए रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा दोनों दिए हुए हैं। तो ये हो गया a sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना है, वेयर a एंड ओमेगा r हो गया कांस्टेंट्स। दोनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ a sin ओमेगा t अंडर लिमिट्स है, दिया हुआ है। तो इसमें कांस्टेंट जो यहाँ है, देखो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है a से, कांस्टेंट इसको आउट करेंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे, आउट करेंगे। जो मल्टीप्लाई हुआ है sin ओमेगा t के साथ, कांस्टेंट आउट हो गया। अब बच गया यहाँ sin ओमेगा t। तो sin ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, बट यहाँ जो एंगल के प्लेस में जो कांस्टेंट होगा उससे हमको डिवाइड करना होगा। तो टाइम तो वेरिएबल है, तो यहाँ ओमेगा जो है कांस्टेंट यहाँ लिखे हुए हैं, तो ओमेगा से इसमें होल में डिवाइड करना होगा। बात समझ गए, इसको याद रखिएगा। अब देखो, अब 1 बाई ओमेगा आउट कर दिए, तो यहाँ हो गया a बाई ओमेगा हो गया। माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो इसको प्लस में हम चेंज कर दिए, तो लिमिट्स का पोजीशन चेंज करना होगा। माइनस होगा अगर तो उसको प्लस में बदलोगे तो लिमिट्स जो है उनका पोजीशन बदल देना होगा। तो t अपर लिमिट हो गया नीचे और लोअर लिमिट ऊपर, यानी ये बन गया लोअर लिमिट, ये बन गया अपर लिमिट। देख लो, तो अब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब cos ओमेगा t है भाई, तो a बाई ओमेगा इनटू होगा, अब 0 रखेंगे यहाँ, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया माइनस, फिर यहाँ पर t है, टाइम है, t है, तो t के प्लेस पर फिर t ही रखेंगे, तो ऑलरेडी कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 माइनस cos ओमेगा t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया अंडर लिमिट्स। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला, फाइंड q is equal to e integration of e to the power minus t by tau। ठीक है, और लिमिट्स है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट tau। ठीक है, यहाँ dt है, इंटीग्रेशन फॉर्म है। देखो, तो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो पहले यह अंडरस्टैंड करना है कि इसमें q क्या है, व्हाट इज q हियर। तो q जो है टोटल चार्ज है, कुल आवेश है, विद्युत आवेश है, टोटल चार्ज है। ठीक है, t तो टाइम है, tau जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो अब ये जो टोटल चार्ज q है इसका वैल्यू, तो ये तो इंटीग्रेशन करना होगा इसका। ठीक है, तो देखो हम बतला चुके हैं पहले, यहाँ e टू दी पावर माइनस x होगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, e टू दी पावर माइनस x। तो यहाँ देखो e टू दी पावर माइनस t बाई tau है। ठीक है, तो यहाँ हो गया e टू दी पावर माइनस t बाई tau। ठीक है, टाइम के देखो टाइम के यहाँ देख रहे हैं टाइम है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के साथ, इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जो -1 बाई tau होगा वो हो गया कांस्टेंट, -1 बाई tau हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, -1 बाई tau हो जाएगा कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर माइनस t बाई tau, और जो कांस्टेंट होगा उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कांस्टेंट जो होगा उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1 बाई हो गया tau। ठीक है, तो -1 बाई हो गया tau, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गया tau। अब देखो यहाँ पर -1 बाई tau है, तो हम लिखेंगे tau, अब बाई हो जाएगा -1, तो वो जो माइनस यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कर दिए हैं हम कि लिमिट्स का जो पोजीशन है चेंज कर दिए हैं। देखो 0 चला गया यहाँ, tau आ गया नीचे, यहाँ
प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये जो टॉ है चूंकि टर्म हो गया, ये 1 बाई टॉ है तो यहाँ टॉ बाई 1 हो गया। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, तो t के जगह पर रखेंगे, टाइम के जगह पर रखेंगे तो 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0, इसका मतलब होता है 1। e टू दी पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ हो गया 1। अब माइनस, माइनस तो फॉर्मूला में डालोगे, अब 1 बाई फिर t के जगह पर टॉ रख दोगे, टॉ बाई टॉ क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो 1, तो सिर्फ e होगा, तो 1 माइनस हो गया 1 बाई e। तो आपका रिजल्ट जो मिला टॉ इंटू 1 माइनस 1 बाई e। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन। देखो किसी पार्टिकल का पोजीशन को यहाँ दिया गया है, ठीक है। पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है पार्टिकल कण, ठीक है। तो उसकी जो स्थिति है, कण की जो स्थिति है उसको यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, फॉर्म में दिया हुआ है। कहता है फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। हमको कण का वेग जो है, वेलोसिटी जो है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है t बराबर 2 सेकंड पर फाइंड आउट करना है। तो फिर इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में x का अवकलन करना है। दैट इज देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको फाइंड आउट करना होगा, यानी समय के सापेक्ष जो है x का अवकल गुणांक निकालना होगा। तो देखो d बाई dt लगा दिए तो dx बाई dt हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक हो गया 0, माइनस हो गया यहाँ 5 होगा क्योंकि d बाई dt लगाएंगे, dt बाई dt होगा, तो यहाँ हो गया माइनस 5। और यहाँ पर देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, तो 6 टू जा हो गया 12, अब पावर में से 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना होगा 1 हो जाएगा पावर, तो t हो गया, तो 0 माइनस 5 प्लस 12 है t हो गया। बात समझ गए? अब ये जो dx by dt हुआ, अब ये बन गया भी वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया माइनस 5 प्लस 12 t, ठीक है। dx by dt दैट इज आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो उसका फार्मूला है dx by dt। तो ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस 5t प्लस 12t। अब t का वैल्यू कह रहा है 2 सेकंड रखने के लिए, तो 2 सेकंड जब रखेंगे t का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो यहाँ माइनस 5 का प्लस है, यहाँ हो जाएगा 12 है इंटू 2 तो हो जाएगा 24 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 मीटर पर सेकंड हो गया जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गया। बात समझ गए? तो देखो मैथमेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे उनका जो है हम यूज किए हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस किए हैं उनको केयरफुली प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी फॉर्मूला पहले डिस्कस किए वीडियो लेक्चर में उनका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, तो क्वेश्चंस का हॉल भी आप समझ जाएंगे, साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।